व्हीट स्टोन सेतु की बात करते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सीरीज ही ऐसी है 2022 में आने वाले क्वेश्चंस की। जितने भी वीडियोस हम डाल रहे हैं अभी, सारे वीडियो 2022 में आने वाले क्वेश्चन, संभावित जो प्रश्न हैं उन्हीं की बात करते हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु की बात करेंगे तो ये व्हीट स्टोन सेतु क्या है? 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था है जिसमें हम किरचॉफ के नियमों का उपयोग करेंगे। देखिए, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा कि किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा इनकी सहायता से व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था का सूत्र स्थापित कीजिए। तो सीधी सी बात है कि ये जो व्हीट स्टोन सेतु है वो किस पे आधारित है? किरचॉफ के नियमों पर आधारित है। तो हम व्हीट स्टोन सेतु की बात करते हैं। जो व्हीट स्टोन सेतु होता है वो 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था है। 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था है जिसमें क्या करते हैं, 4 प्रतिरोध लिए जाते हैं और उन चारों प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ देते हैं। तो ये हमने मान लिया कि एक प्रतिरोध तो हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ है यहाँ, एक जुड़ा है यहाँ, एक जुड़ा है यहाँ। एक को मान लिया P, Q, इसको मान लिया R, इसको मान लिया S। और एक विकर्ण, जैसे इसको मान लिया हमने A, B, C और D, एक विकर्ण के बीच एक धारामापी जोड़ देंगे, धारामापी G जोड़ देंगे और एक कुंजी जोड़ देंगे। कुंजी, इसको नाम देते हैं हम K1। और दूसरे विकर्ण AC में, दूसरा जो विकर्ण AC है उसमें एक सेल लगा देंगे और एक कुंजी K लगा देंगे, कुंजी K लगा देंगे, सेल E लगा देंगे। अब देखिए, सीधी सी बात है, बिल्कुल रचना भी यही है कि जो हमारा व्हीट स्टोन सेतु होता है उसमें 4 प्रतिरोधों P, Q, R, S को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के बीच जोड़ते हैं और विकर्ण BD के मध्य एक धारामापी जोड़ते हैं, एक कुंजी K1 जोड़ते हैं। और विकर्ण AC के मध्य क्या करते हैं, एक सेल जोड़ देते हैं, एक कुंजी K जोड़ देते हैं। अब देखिए, इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत यह है कि इन चारों प्रतिरोधों को इस तरीके से सेट किया जाता है कि ये कुंजी K दबाते हैं तो सेल द्वारा धारा बहने लगे और कुंजी K1 दबाने पर भी इस वाली धारा मापी में कोई धारा नहीं हो, मतलब इसकी जो सुई है बिल्कुल सीधी बनी रहे, उसमें कोई विक्षेप ना हो। तो इस स्थिति में अगर ऐसा हो जाए कि ये कुंजी K दबा दें और सेल द्वारा धारा बहने लगे, फिर भी ये कुंजी K दबाने पर इस धारा मापी की सुई में कोई विक्षेप ना हो, मतलब इसमें धारा ना हो, तो सेतु को संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जो व्हीट स्टोन सेतु है वो हमारा क्या है, संतुलित है। अगर हम यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे, I धारा यहाँ जाके 2 भागों में बटेगी, I1 इसमें जाएगी, I2 इसमें जाएगी, I1 ही इसमें जाएगी और I2 इसमें जाएगी, फिर मिलके I बन जाएगी। अगर हम संतुलन की स्थिति में, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में अगर किरचॉफ के नियम लगाएं, I1 I2 के मान ज्ञात करें तो क्या रहेगा हमारा? तो देखो, पहले क्या करेंगे, बंद पास ले लेंगे, बंद पास A B D A से। पहले इस बंद पास की बात करेंगे, धारा की दिशा में चल रहे हैं, I1 इंटू P। अब देखो, इधर आए, इसमें ना कोई धारा है ना कोई प्रतिरोध है, फिर इधर आए, D से इधर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, विपरीत दिशा में चलना है, I2R बराबर क्या होता है, सिग्मा E, मतलब इसमें तो कोई सेल ही नहीं जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, 0। I1P बराबर क्या हो जाएगा, I2R। समीकरण 1 डाल दो इसको। अब ये वाला बंद पास ले लो, बंद पास B C D B से हम ये बंद पास ले लें तो क्या हो जाएगा, I1Q। अब देखो, C के बाद आएंगे तो माइनस हो जाएगा, I2S कोई सेल नहीं जुड़ा है मतलब 0, तो ये हो जाएगा I1Q बराबर I2S। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दो तो बन जाएगा I1P बट्टे I1Q बराबर I2R बट्टे I2S। I1 से I1 कैंसिल, क्या बन जाएगा, P बट्टे Q बराबर R बट्टे S। यही व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था है। व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था है, संतुलन का सूत्र है। मतलब संतुलन की अवस्था में P बट्टे Q बराबर होगा R बट्टे S। अब क्वेश्चन एक और कर देता है,
एग्ज़ाम में ये कर देता है कि अगर धारा मापी और सेल की स्थितियों को आपस में बदल दें तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ई को यहाँ लगा दें, जी को यहाँ लगा दें तो क्या रहेगा। देखो ये भी विकर्ण में जुड़ा है, ये भी विकर्ण में जुड़ा है। बस ये दिखाने यहाँ दिखाने में थोड़ी समस्या रही, इसलिए इसको इस तरह से शो कर दिया जाता है। कायदे में ये भी विकर्ण में है, ये भी विकर्ण में है, तो यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख दो, इससे उसको यहाँ रख दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर धारा मापी और सेल की स्थितियों में आपस में चेंज भी कर देंगे, इंटरचेंज भी कर देंगे, तो भी संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।